का छापा लगातार जारी है। सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई पहुंची है। सीबीआई की टीम लगातार जांच कर रही है। रायपुर और भिलाई आवास पर छापा मारा गया है। आईपीएस आरिफ शेख के घर भी रेड। महादेव सट्टा और सीजीपीएससी केस में छापेमारी चल रही है। विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी छापेमारी हो रही है। विनोद वर्मा के घर भी छापेमारी की खबर है और आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर भी छापेमारी की खबर है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जहां भूपेश बघेल के घर इससे पहले ईडी ने छापेमारी की थी, उनके बेटे के घर भी छापेमारी हुई थी और अब कई अलग अलग लोग हैं जिनके यहां पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जा रही है। महादेव सट्टा और सीजीपीएससी दो मामलों में सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जा रही है। मिथिलेश संवाददाता भिलाई से हमारे साथ है। मिथिलेश, भिलाई में बघेल के घर पर छापेमारी हो रही है, क्या जानकारी है मिथिलेश? देखिए, आज सुबह से ही जो है सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ बल्कि विधायक देवेंद्र यादव के यहाँ भी आज सुबह से ही ईडी ये सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। सीजीपीएससी पीएससी घोटाला ये पूरे मामले की जांच की जा रही है और भी किस तरह की जांच है ये सीबीआई के अधिकारी जब बताएंगे तब मालूम चलेगा। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आज रेड की कार्रवाई चल रही है। आज मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास है जहाँ पर सुबह से ही अधिकारी पहुंचे हुए हैं और वहां पर अंदर पहुंच के कार्रवाई कर रहे हैं। आज कुछ देर पहले अभी भूपेश बघेल बाहर निकले थे और कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाते हुए अंदर गए हैं। किस तरह की कार्रवाई है ये जब सीबीआई के अधिकारी यहां से बाहर निकलेंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 15 दिन हुए, इसके पहले ईडी की रेड हुई थी और उसके बाद में अब जो है वो सीबीआई की टीम ने यहाँ पर दबिश दी है। काफी किस तरह का मामला है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि आज जो है वो सीजीपीएससी घोटाला जो हुआ था उसकी जांच करने के लिए पहुंचे हुए। आज भिलाई टीम के साथ में उनके रायपुर स्थित निवास में और विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास में भी दबिश दी जा रही है। तो सुबह से अधिकारी पहुंचे हुए हैं, कार्रवाई चल रही है। किस तरह की कार्रवाई है, किस तरह की जांच में सामने आता है, ये कुछ देर के बाद में पता चलेगा। जब सीबीआई के अधिकारी जब यहाँ से बाहर निकलेंगे उसके बाद में ये पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किस तरह की जांच थी और क्या क्या बातें सामने निकल कर आई है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अभी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये बता दें कि आईपीएस आरिफ शेख के घर भी रेड चल रही है। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है मिथिलेश? बघेल के घर तो छापेमारी हो रही है, कितनी टीमें यहां पर पहुंची हैं और किस तरीके से कब से ये छापेमारी शुरू हुई, क्या जानकारी इसको लेकर मिथिलेश? देखिए, आज सुबह से ही अधिकारी पहुंचे हुए थे, काफी गुप्त तरीके से पहुंचे हुए थे। लेकिन जब ये जानकारी मीडिया को लगी तब यहाँ पर पहुंचे हैं और न सिर्फ भिलाई बल्कि रायपुर सहित और अन्य जगह भी हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास में पहुंचे हुए हैं। आईपीएस अभिषेक पल्लव के निवास में भी पहुंचे हुए। पूरे मामले को जांच की जा रही है। हो सकता है ये मामला जो है वो महादेव सट्टा ऑनलाइन ऐप से जुड़ा हुआ हो और भी किस तरह के मामले हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो प्राथमिक रूप से सामने निकल कर आ रहा है वो यही कहा जा रहा है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। और साथ ही जो घोटाला हुआ था कांग्रेस सरकार के दौरान में, जो घोटाला हुआ था सीजीपीएससी घोटाला हुआ था, तमाम जो हुए थे उससे संबंधित ये जांच हो सकती है। तो बहुत स्पष्ट अभी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये महादेव ऑनलाइन सट्टा से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है और ईडी भी अपनी जांच कर रही है। तो ये देखने वाली बात होगी जब आधिकारिक इसकी पुष्टि होगी, आधिकारिक रूप से बताया जाएगा कि बने रहिए मिथिलेश, आप हमारे साथ अमित चिमनानी है बीजेपी से और धनंजय ठाकुर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले धनंजय जी क्या कहेंगे, सीबीआई का जो यहाँ पर सीबीआई की छापेमारी है वो देखने को मिल रही है भिलाई और रायपुर में भूपेश बघेल के यहाँ पर, क्या कहेंगे, रिएक्शन? देखिए, अभी 8 तारीख को कांग्रेस का महाधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है और भूपेश बघेल की ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर में। तो आप स्वाभाविक बात है, आपको याद होगा पिछले बार जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो दिल्ली पर पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार किया गया था और एक प्रयास किया गया था कि अधिवेशन को डिस्टर्ब किया जाए। तो पूरी तरीके से अधिवेशन को डिस्टर्ब करने की साजिश है, एक चरित्र हनन का प्रयास है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश में बिहार दिवस मनाया और छत्तीसगढ़ वासियों का इसमें विरोध सामने आया है, ये इससे भाजपा घबराई हुई है।
तो छत्तीसगढ़िया ने अपना भूपेश बघेल जी के चरित्र कैसे डैमेज किया जाए, कैसे पब्लिक में उसकी इमेज खराब किया जाए, वही साजिश है। कैसे इस अधिवेशन को डिस्टर्ब किया जाए, वही साजिश है। और साजिश दरअसल भारतीय जनता पार्टी काम है, तो भाजपा सदनकारियों की पार्टी है। ठीक है, एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी धनंजय जी, आपके बाद अमित जी से भी लेना चाहूंगी। अमित जी, क्या अब लगातार कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि जब भी आगे बढ़ना चाहती है कांग्रेस, उस वक्त आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जब ईडी की छापेमारी हुई थी पिछले बार भूपेश बघेल के आवास पर, उनके घर पर, तब भी भूपेश बघेल ने यही कहा कि पंजाब में कांग्रेस को बढ़ने से रोकना चाहती है बीजेपी। देखिए, जो जांच चल रही है ये पुरानी जांच है और इसके क्रम है। ये जो भी सीक्वेंसिंग चल रही है वो पुराना ही मामला है, कोई नए मामले नहीं है। तो कांग्रेस किसी एक कारण को तय कर ले जिसको वो बताना चाहती है। वो कभी अधिवेशन की बात करती है, कभी भूपेश बघेल की छवि की बात करती है, कभी पंजाब की बात करती है, कभी बिहार की बात करती है। ये बहुत अलग अलग कारण स्पष्ट करते हैं कि कांग्रेस के लोगों को खुद भी उन पर विश्वास नहीं है और वो लोग भी उनके साथ नहीं हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रदेश से प्यार करता है वो ये चाहता है कि अगर छत्तीसगढ़ में घोटाला हुआ है, अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव को 2 साल से जमानत नहीं मिल रही है, जिसका पूर्व मंत्री भी आज जेल की सलाखों के पीछे है, जिसके कार्यकाल में शराब का घोटाला प्रमाणित हो चुका है, ऐसे व्यक्ति और उनके जो लिंक के लोग हैं उनके खिलाफ जांच जरूर होनी चाहिए। अमित जी, रिएक्शन लूंगी आपसे। भूपेश बघेल का भी रिएक्शन आ गया इस पर। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीबीआई की रेड पर भूपेश बघेल का रिएक्शन आया और सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा है कि आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम उससे पहले ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पर पहुंच चुकी है। तो एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है। भूपेश बघेल के कार्यालय की तरफ से ये जो ट्वीट है और भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ये पोस्ट किया है। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे खास 2 मेहमान। अमित जी, भूपेश बघेल का कहना है कि मीटिंग होने वाली है अहमदाबाद में, लेकिन उससे पहले नहीं चाहते बीजेपी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस एकजुट हो या फिर कोई प्लान तैयार कर सके राजनीतिक लिहाज से। देखिए, भूपेश बघेल जी को क्या लगता है, क्या केवल कांग्रेस वही है? क्या कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या जितने सीनियर नेता हैं अब उनका कोई मतलब नहीं रह गया क्या? अगर अधिवेशन को डिस्टर्ब करना है किसी को, एजेंसी को, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई मतलब नहीं है, तो वो तो राहुल गांधी के ऊपर रेड डालती है, सोनिया जी पे रेड डालती, प्रियंका जी पे डालती। क्या भूपेश बघेल सबसे बड़े नेता है क्या कांग्रेस के? ऐसा कह के वो अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को नीचा दिखाने का काम भी कर रहे हैं और अपनी सस्ती पब्लिसिटी करने का भी काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। धनंजय जी, जनता पार्टी के नेता पर भाजपा के प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाने, सीबीआई के प्रवक्ता कब हो गए हैं, ये ईडी के प्रवक्ता कैसे बन गए हैं? इस समझ में आता है कि सीबीआई ईडी भाजपा के अनुसांगिक संगठन की तरह काम करी। मैंने कहा ना कि भाई अगर सीबीआई में दम है, ईडी में दम है, तो नरेंद्र मोदी से पूछताछ करे। ट्रम्प ने कहा 182 करोड़ रुपए टोटल टर्नआउट के लिए दिया गया था अपने मित्र को। सीबीआई में दम है तो मोदी के मित्र से पूछे कि 2000 करोड़ रुपए कहाँ है विदेश से बाहर। और सीबीआई में दम है तो अभी जाकर विष्णुसाई से पूछताछ करे कि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर 182 करोड़ रुपए 1 साल में कैसे अवैध वसूली जनता से हुआ है। सीबीआई में दम है तो राजस्व मंत्री से पूछताछ करके सरकारी जमीन के घोटाले बेचने में कितना पैसा लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोला था ना, तो अभी देखना होगा कि आखिर ये जो कार्रवाई हो रही है सीबीआई की तरफ से, जो छापेमारी की जा रही है, उसके बाद क्या इस छापेमारी के बाद जो है सामने निकल कर आता है। धनंजय जी, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अमित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रायपुर से तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, रायपुर में भी बघेल के घर सीबीआई की छापेमारी चल रही है, कब से शुरू हुई, कितनी टीमें यहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए तड़के सुबह 5 से 6 बजे के बीच में जो सीबीआई की टीम है वो वहां पर पहुंची थी। 2 गाड़ियों में सीबीआई की टीम भूपेश बघेल के निवास पर पहुंची है और कहा जा रहा है कि करीब 10 से 15 की संख्या में जो सीबीआई की टीम है वो अंदर मौजूद है। जांच पड़ताल की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इसके साथ ही न केवल राजधानी रायपुर के सरकारी आवास पर बल्कि भिलाई स्थित आवास पर भी भूपेश बघेल के निवास पर जो है ईडी माफ करिएगा सीबीआई की जो है वो रेड पड़ी है कुछ दिन पहले ही, यानी कि 10 मार्च को ईडी की टीम ने जो है वो रेड दी थी। लेकिन उस वक्त केवल भिलाई स्थित निवास पर जो है ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी, लेकिन अब दोनों ही निवास पर सीबीआई की टीम जो है पहुंची। और इसके अलावा विधायक देवेंद्र यादव है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे तमाम जो अधिकारी, चाहे आईपीएस आरिफ शेख की हम बात करें, अभिषेक पल्लव की हम बात करें, इसके अलावा और भी तमाम लोगों के यहाँ जो है सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची हुई है और उन सभी के निवास पर जो है वो जांच की जा रही है। और माना जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले में ये पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और सभी के निवास पर तड़के सुबह सीबीआई की टीम जो है पहुंची हुई थी। जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। इसके साथ ही अभी बता दें कि वर्तमान में जो सीबीआई है वो जो है सीजीपीएससी मामले में जांच कर रही है, महादेव सट्टा घोटाले ऐप मामले में जो है वो जांच कर रही है, इसके अलावा बीरनपुर हत्याकांड मामले में जांच करी। हालांकि सीबीआई ने कोई खुलासा नहीं किया है कि किस मामले को लेकर वो छापेमार कार्रवाई के लिए यहाँ पर पहुंची, लेकिन आशंका जताई जा रही कि महादेव सट्टा ऐप मामले में ये कार्रवाई जो है की जा सकती है। और यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो मीडिया सलाहकार रहे हैं विनोद वर्मा, उनके यहाँ पर भी सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची है। आईपीएस आरिफ शेख की अगर हम बात करें तो जिस वक्त कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में थी उस दौरान जो है वो रायपुर के एसपी रहे, जिसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तब उन्हें आईजी के पद पर जो है पदस्थ किया गया था। तो इस तरह से जो तमाम जो उनके करीबी आईपीएस अधिकारी रहे हैं या फिर और भी तमाम जो अधिकारी रहे उन सभी के निवास पर सीबीआई की टीम जो है पहुंची है। क्योंकि महादेव सट्टा घोटाले ऐप की अगर हम बात करें तो उसमें कई आईपीएस अधिकारियों की संलिप्तता की खबर जो है वो निकलकर सामने आई थी और कई आईपीएस अधिकारियों के नाम उसमें शामिल थे। और ऐसे में इसी आधार पर जो है सीबीआई की टीम जो है अलग अलग स्थानों पर पहुंची है, जांच की जा रही है। और कहा जा सकता है अंशिका कि ये जांच जो है देर शाम तक चल सकती है, क्योंकि आज ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे और उससे पहले ही सीबीआई की टीम ने जो है वो रेड की है। और भी कई कहा जा सकता है कि आगे अधिकारी और राजनेता जो है रडार पर आ सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा के निवास पर भी जो है अधिकारी जो है सीबीआई के अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं। तो तमाम अधिकारियों के स्थानों में अलग अलग जगहों पर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है और जिस तरह से जांच आगे बढ़ती जाएगी ऐसे में कहा जा सकता है कि और भी कई लोग जो है जांच एजेंसी के रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब ईडी की रेड पड़ी थी तो करीब 10 घंटे तक ये पूरी जांच की गई थी और शराब घोटाले मामले में ये जांच की गई थी। और इसके बाद इस दौरान भूपेश बघेल के निवास से 33 लाख कैश जो है, कई दस्तावेज और इसके साथ ही एक पेन ड्राइव जो है वो बरामद की गई थी। और 10 घंटे से के करीब जांच करने के बाद ईडी की टीम वहां से रवाना हुई थी और कई हंगामा भी जो है वहां पर देखने को मिला था। और जिस तरह से आज सीबीआई दोनों निवास पर पहुंची है, ऐसे में कहा जा सकता है कि कुछ देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका विरोध भी किया जाए, जमकर हंगामे का दौर भी जो है वो देखने को मिले। और वहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जो है वो लगने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही कि राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से बीजेपी जो है ये कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आगे 4 अप्रैल को सीडी कांड मामले में जो रिवीजन पिटीशन दायर किया गया था उस पर सुनवाई होने वाली थी और उससे ठीक कुछ दिन पहले ही सीबीआई की टीम पहुंच गई। ठीक इसी तरह से जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया था सीडी कांड मामले से तब ईडी की रेड पड़ी थी। तो इस तरह के आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक होने वाली थी उसमें भी रोकने का प्रयास करने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। तो लगातार आरोप भी जो है वो चल ही रहे हैं, जांच पड़ताल भी की जा रही है, दस्तावेज खंगाली जा रही है और ये देखने वाली बात होगी कि इस जो जांच जो अभी चल रही है इसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या कुछ सीबीआई की टीम को मिलता है। जी बिल्कुल, महादेव सट्टा और सीजीपीएससी ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं और इन दोनों को ही लेकर लगातार जो है छापेमारी चल रही है। और भिलाई से लेकर कहा जा रहा है कि रायपुर तक के भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है, पूछताछ और छापे की कार्रवाई हो रही है। हालांकि मिथिलेश, अगर बात करें छापेमारी की तो छापेमारी के साथ साथ पूछताछ की भी बात सामने आ रही है। तो क्या जो भूपेश बघेल जाने वाले हैं दिल्ली, उन्हें रोका भी जा सकता है पूछताछ के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हो सकता है कि जब पूछताछ सीधी लंबी चलती है या जांच लंबी चलती है तो क्या संशय ये बना हुआ है कि क्या वो आज जो दिल्ली जाने वाले थे वो दिल्ली जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आज सुबह तो यहाँ सीबीआई की टीम यहाँ पे पहुंची है और ये कार्रवाई कब तक चलेगी ये देखने वाली बात होगी। पिछले बार देखा गया था कि जब ईडी के अधिकारी जब आए थे तो सुबह से लेकर शाम तक कार्रवाई चल रही थी और उसके बाद में 6 बजे के बाद में कार्रवाई समाप्त हुई थी। करीब 9 घंटे ये कार्रवाई चली थी। अब जब सीबीआई की टीम आई है तो ये देखने वाली बात होगी
जाएगी तो कितने घंटे ये कार्रवाई चलती है, क्या भूपेश बघेल दिल्ली आज रवाना हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बड़ा संशय है, क्योंकि आज ही वो उनको दिल्ली रवाना होना है और ऐसे तमाम बातें हैं जिस पर से पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि टीम बाहर निकलेगी उसके बाद ही स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। अभी भी आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। अंदर ये भूपेश बघेल के बाहर का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर अधिकारी अंदर है और यहाँ पर जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। चारों ओर पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और ये गेट जो है वो गेट जो है अभी बंद नजर आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आज कार्रवाई चल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि ये कार्रवाई कब तक चलती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले भूपेश बघेल भी बाहर निकले थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर उनको हौसला अफजाई की थी। देखिए बैरिकेडिंग को हटाने की कार्रवाई चल रही है। हो सकता है कुछ गाड़ियां यहाँ से गुजरे, ऐसी तमाम बातें हैं कि क्या ये जो बैरिकेड लगे हुए थे यहाँ पे पीछे में जो उसको हटाया गया है, तो क्या यहाँ से कोई गाड़ियां निकलेगी या कोई अधिकारी बाहर निकलने वाले हैं, देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तो कार्रवाई चालू हुई है। सुबह जब पौ फटने के पूर्व यहाँ पे अधिकारी पहुंचे हुए थे और उसके बाद में लगातार ये कार्रवाई चल रही है। पूरा मामला महादेव ऑनलाइन सट्टा से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, CGPSC से घोटाला से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। जब आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की जाएगी, जब आधिकारिक रूप से CBI के अधिकारी जब बयान देंगे तो उसके बाद में ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार किन किन बातों पर आज जांच की गई है और क्या क्या निकलकर सामने आया है। इसके पहले जब ईडी की टीम ने रेड की थी, उसके बाद में भूपेश बघेल ने यह कहा था कि बीजेपी के जो है वो इशारे पर ये सब चीज हो रहा है। तो क्या ये आरोप भूपेश बघेल फिर से लगा रहे हैं कि क्योंकि उनको आज शाम को जो है वो दिल्ली रवाना होना था, तो क्या उनका ये आरोप अभी भी बरकरार है? ऐसे तमाम बने रहिए मिथिलेश, बने रहिए। दोबारा से आपसे चर्चा जारी रखेंगे और तस्वीर भी आप दिखाइएगा इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं। लेकिन सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे केंद्र सरकार के झुंझलाहट से ये CBI आई है। भूपेश बघेल जी जो AICC का अहमदाबाद अधिवेशन होने वाला है उसकी ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं और AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं, पंजाब के इंचार्ज हैं। आज उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, तो इन सभी कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करने के लिए घबराहट में भारतीय जनता पार्टी ने CBI को भेजा है। ये सारा का सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट है। भारतीय जनता पार्टी सीधे राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की नीयत से सब CBI को भेजा गया। इसके आप सुशील आनंद शुक्ला को सुन रहे थे और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर जो है ईडी और CBI काम कर रही हैं। हालांकि इस तरह की कई प्रतिक्रियाएं जो है अब सामने आ रही हैं। एक तरह से इस पूरी छापेमारी ने राजनीतिक रूप ले लिया है। तनु भी लगातार जुड़ी हुई है। तनु, यही सवाल था, रायपुर से क्या रवाना हो पाएंगे भूपेश बघेल? क्योंकि पूछताछ की भी बात सामने आ रही है, कई लोगों के घर छापेमारी हो रही है। ऐसे में क्या उन लोगों को अभी रायपुर में ही रहने के लिए कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल समेत जो उनके कई करीबी IPS अधिकारी रहे हैं, चाहे उनके मीडिया सलाहकार की हम बात करें या विधायक देवेंद्र यादव की हम बात करें, तो इन सभी के निवास पर जो है CBI की टीम जो है पहुंची हुई है, जांच पड़ताल कर रहे हैं। और फिलहाल ये भी कहा जा सकता है कि और भी कई लोगों के यहाँ जो है CBI की टीम जो है अभी पहुंची हुई हो और वहाँ पर भी जाँच जो है वो चल रही हो। इसके साथ ही आज जो है एक्स CM भूपेश बघेल जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक के लिए अहमदाबाद जो है वो रवाना होने वाले थे। आज शाम वो जो है वो रवाना होते और ऐसे में जिस तरह से जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है और ऐसे में ये संशय बना हुआ है कि क्या भूपेश बघेल जो है वो जो है इस ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक के लिए रवाना हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। फिलहाल कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल जो है अपनी भिलाई स्थित निवास पर जो है वो मौजूद है और उनके दोनों ही निवास पर CBI की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है और इससे आगे कहा जा रहा है कि उन्हें पूछताछ के लिए भी जो है वो तलब किया जा सकता है। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ये कार्रवाई चलती है, किस तरह से जो है सवाल जवाब जो है वो किए जा सकते हैं, किससे किससे पूछताछ जो है वो की जा सकती है, ये सभी जो है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है जांच जो है वो चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, अधिकारी जो है वो निवास के अंदर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में ये पहुंचे हुए। सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई लगातार जो है चल रही है और ये कार्रवाई कब तक चलती है? 5 बजे से क्योंकि लगातार कार्रवाई चल रही है, तो अब तक जो है CBI ने क्या कुछ खंगाला है या छापेमारी में CBI को क्या हासिल हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इस बारे में भी बहुत जरूरी है जानना। आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ छापा पड़ा है। यहाँ पर अगर भिलाई की बात करें तो विधायक देवेंद्र यादव के यहाँ छापा पड़ा है। सुबह
जो है वो सीबीआई की टीम पहुंची और यहाँ विधायक निवास में अपने नहीं है, लेकिन घर के जो लोग हैं उनसे चर्चा हुई है, पूछताछ हुई। इसके साथ ही दस्तावेज खंगालने की प्रक्रिया मिली हुई है। जब भी तो सीबीआई कोई कार्रवाई करती है तो ठोस इनपुट के आधार पर करती है। और पिछले समय में आपने देखा कई जांच चल रहे हैं, जिस तरीके से बैन हटा उसके बाद सीबीआई को एक के बाद एक जांच दिया गया, चाहे वो सीपी का मामला हो, बिरहनपुर मामला हो या अन्य मामले हैं, तो उसको लेकर लगातार सीबीआई पूछताछ और जांच की कार्रवाई कर रही है। आज जो छापा पड़ा है, बड़ा छापा पड़ा, जो यहाँ पर पूर्व एसपी रहे थे अभिषेक पल्लव आईपीएस, उनके यहाँ छापा पड़ा है। अरुणपति त्रिपाठी शराब घोटाले मामले में जुड़े हुए हैं, उनके निवास पर छापा पड़ा है। तो तमाम जो है एक साथ सीबीआई की बड़ी कार्रवाई और अलग अलग टुकड़ियों में जो टीम जाकर कार्रवाई कर रही है, देखना होगा कि इसमें आगे निकल कर क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल, और नजरें निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।